हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पैटागोजी के बारे में पढ़ेंगे। जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, उसमें 50 क्वेश्चन आपके पैटागोजी के ही होते हैं। जो अभी सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें क्या क्या आता है? तो फ्रिक्वेंसी, ये भी हम किसी प्रिंसिपल्स में सिलेक्शन में होता है। जब भी हम कोई मैटर सिलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स का हमें यूज करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है कुछ प्रिंसिपल्स का। तो फर्स्ट उसमें क्या है? फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी ऐसे वर्ड्स के यूज करें जो बच्चों की बार बार फ्रिक्वेंसी में आए, मीन्स बार बार वो उनको पढ़ें। ओके, जैसे बुक, टेबल, चेयर, हाउस, बस, स्कूल, तो इनको बार बार बच्चे क्या करते हैं? बोलते हैं। ओके, इनको पढ़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स लेंगे जो फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड्स हों, जो बच्चे बार बार उनको रिपीट करते हो। सेकंड इज रेंज, और ऐसी रेंज के वर्ड्स लें जिसकी रेंज ज़्यादा हो। जैसे काउंटिंग नंबर की रेंज अच्छी है, 1 से 100 तक नंबर रहते हैं इसमें। अल्फ़ाबेट में भी A to Z वर्ड्स रहते हैं इसमें, बहुत सारी स्पेलिंग बच्चे इजीली लर्न कर सकते हैं। थर्ड इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो बच्चों के अवेलेबिलिटी हो। अवेलेबिलिटी मीन्स वहाँ पर प्रेजेंट हो या बच्चे उनको पहचानते हो। पेंसिल, पेन, टीवी, कूलर, फोन एक्सेट्रा, इनको बच्चे इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी मीन्स प्रेजेंट रहते हैं ये बच्चों के घरों में भी, ओके, स्कूल में भी। सेकंड इज कवरिंग कैपेसिटी। ऐसे वर्ड लें जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कवर कर सकें। जैसे वेजिटेबल्स वर्ड्स, तो इसमें सारी वेजिटेबल्स आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, फ्रूट्स नेम, तो इसमें भी सारे फ्रूट्स नेम कवर हो जाएंगे, भले ही वो कितने हो। टीचेबिलिटी, ऐसे वर्ड्स के यूज करें जो पढ़ाने में बहुत ही ईजी हो, ब्लैक बोर्ड में जिनको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, एप्पल, सर्कल एक्सेट्रा। ओके, लास्ट इज साइकोलॉजिस्ट। बच्चों की साइकोलॉजी को देखकर ही पढ़ाना चाहिए, ओके, जिससे बच्चे आसानी से उनको सीख सकें। टू लर्न अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एज मीन्स उनको सिखाना हमें उनकी एज के अकॉर्डिंग। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज बेस्ड ऑन द थॉट दैट द होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी थॉट इन ए स्मॉल पीरियड। ओके, तो कोई भी वर्ड्स है तो स्मॉल पीरियड में उसको नहीं पढ़ा सकते, उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये इस बेस्ड किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सब कुछ जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन है टीचिंग के, तो सबसे पहला क्या है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे वर्ड्स का यूज करें, क्या कौन सा मटेरियल लें। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ओके, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो देखिए, फ्रिक्वेंसी आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में, रेंज पढ़ा, अवेलेबिलिटी पढ़ा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा क्योंकि हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू वर्ड होता है। नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो फ्रिक्वेंटली ऐसा हम वर्ड्स लेते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जो मोस्टली बच्चे उनका यूज बार बार करें। टेल द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच वर्ड्स कैन बी यूज। तो नंबर जो रहते हैं, टेल द नंबर ऑफ सिचुएशन, तो रेंज वाले हम लेते हैं, इसमें रेंज लेते हैं, ओके, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का यूज हो सके, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का यूज हो सके, तो उसमें क्या लेंगे हम? रेंज। नेक्स्ट इज टीचर शुड सेलेक्टेड वर्ड विथ मोर फॉर टीचिंग। तो रेंज वाला टॉपिक टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फिर वर्ड्स शुड बी सिलेक्टेड टू टीच, तो यूजफुल वर्ड्स यूज करना चाहिए टीचर को, ओके, सिलेक्ट करना चाहिए, रियली यूज नहीं करना चाहिए जो बहुत कम यूज हो, हार्ड कठिन वाले नहीं करना चाहिए, ओके, तो यूजफुल वर्ड्स यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ड्स विथ मोर कैपेसिटी शुड बी सिलेक्टेड टू टीच। तो कवरिंग कैपेसिटी होना चाहिए वर्ड्स में, ओके, कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो कवर करें। फॉर एग्जांपल आपने लिया था उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट नेम देखे होंगे आपने उसमें एग्जांपल में। नेक्स्ट इज अ वर्ड कैन डिस्प्ले हाउ मेनी वर्ड्स कम इन। तो ये भी कवरेज में आता है, ओके, क्योंकि इससे
मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कवर हो जाते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक ऊपर डाल दिया हमने, ओके, फ्रूट्स फ्रूट्स नेम डाल दिए तो सारे फ्रूट नेम इसमें कवर हो जाएंगे। इज अफेक्टेड बाय वर्ड्स, इज अफेक्टेड बाय वर्ड्स, तो टीच एबिलिटी से होता है ये, ओके। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू थिंग्स शुड बी थॉट कॉन्सिडेंट एज ऑफ स्टूडेंट इन प्रिंसिपल, तो हम लर्न एबिलिटी होता है, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है उसको हम लर्न एबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसमें जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो भी सिलेक्ट करते हैं, वो एज के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर देयर आर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, तो आपको पता ही होगा, 6 हैं, अभी आपने पढ़े हैं। फिर 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन फोर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ, तो ये सारे जो सिलेक्शन है वो किसको फोर्स करते हैं, यूजफुल मटेरियल के, हम इसको यूजफुल मटेरियल को सिलेक्ट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।